हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर के मेथड ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। इसके लिए मैं IS 1200 1976 का यूज़ कर रहा हूँ। आपको जब जब कभी भी बिल्डिंग से रिलेटेड अगर मेजरमेंट के बारे में अगर स्टडी करना हो तो आपको आपके लिए जो रेफ़र कोड होगा वो IS 1200 होगा। और पार्ट 11, 10, 9 सब में अलग अलग एक्टिविटी का डिटेल में मेथड ऑफ मेजरमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप उससे जाके देख के आप स्टडी करके आप BOQ रेडी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टर का मेजरमेंट करना बताऊंगा और उसके मेथड क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टर का मेजरमेंट हम लोग जब भी करते हैं वो स्क्वायर मीटर में होता है। यह कोड भी रेफर करता है कि प्लास्टर का मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब्ड। अगर ड्राइंग में दिया हुआ है कि मेजरमेंट का यूनिट क्या रहेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। ठीक है, अब प्लास्टर का मेजरमेंट करने के टाइम में हम लोग एक चीज़ देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग आते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल बता दूं तो इस वॉल के लिए आप देखोगे तो ऊपर में वेंटिलेशन है, ऊपर में वेंटिलेशन है, तो इसके भी मेजरमेंट इसके लेने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग क्या है इसके सिल लेवल पे भी करते हैं, सॉफिट लेवल पे और जैम लेवल पे भी प्लास्टर का काम होता है। और बड़ा वाला देखोगे आप तो ये भी विंडो है, इसका भी हम लोग प्लास्टर सील सॉफिट और जैम लेवल पे करते हैं। ये डोर का ओपनिंग है, इसमें भी सील सॉफिट जैम लेवल पे होता है। बट इसके क्वांटिटी निकालने में काफ़ी परेशानी होता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे ये ओपनिंग के पार्ट होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सील जैम और सॉफिट लेवल क्या होता है। पहले मैं इसको डिटेल में आपको बता दूं। सील लेवल कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉटम फेज देख रहे हो, यह जो बॉटम फेज है ये विंडो का, ये हमारा सील लेवल है। ओके, और इसके दोनों बोथ साइड के जो फेज आ रहे हैं मीन्स जो हमारा ये जो पार्ट होता है ये हमारा जैम होता है, वो अपोजिट वाला पार्ट भी जैम होगा और ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा सॉफिट लेवल होगा। ये विंडो के लिए होगा, सेम एज इट इज़ हमारा यह डोर के लिए भी अप्लीकेबल होता है। ये हमारा सील लेवल होता है और ये हमारा सॉफिट लेवल और ये हमारा जैम लेवल होता है। ओके, सेम विंडो वेंटिलेशन के लिए भी वही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, जब हम लोग सील जैम और सॉफिट लेवल का क्वांटिटी अगर निकालना चाहते हैं प्लास्टर का तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है उसके बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब मैं इसको स्टडी करके थोड़ा आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ। चलिए, अगर डिडक्शन में देखिए आप पढ़ेंगे फॉर जैम सॉफिट सील ETC मीन्स अगर आप जैम सॉफिट और सील क्या प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं फॉर ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका क्वांटिटी अगर निकालना चाहते हो तो अगर ओपनिंग मीन्स अगर इसके जैम सील का और सॉफिट पे जो प्लास्टर का काम किया हुआ है उसका क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो इसके पहले ओपनिंग का एरिया आप निकालो कि अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है तब क्या कंडीशन है। अगर 0.5 टू 3 मीटर तक है तो फिर उसके लिए क्या कंडीशन होंगे, वो एडिशनल मीन्स इसमें डिडक्शन होगा कि एडिशन होगा। यह जो मेथड है उसके बेस पे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि जैम सॉफिट और सील हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ोगे तो वही मीनिंग आएगा निकल के। चलिए मैं पढ़ भी देता हूँ। फॉर जैम सॉफिट सील ETC फॉर ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया फॉर एंड ऑफ जॉइस्ट बीम पोस्ट गर्डर स्टेप्स ETC नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर मीन्स अगर आप जैम का सॉफिट का सील का प्लास्टर का क्वांटिटी निकालना चाहते हैं बट उसके ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा नहीं है तब सेम उसी तरह से बीम के भी, क्योंकि जब हम लोग लिंटल बीम देते हैं तो इस कोने में आपको दिखता होगा कि थोड़ा सा आगे तक आके लिंटल बीम रहता है। तो इस लिंटल बीम का क्वांटिटी अगर निकालते हैं तो उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से एक्सीड अगर नहीं करता है तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो वो सारे हमारे यहाँ पे डिडक्शन और एडिशन शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ओके, नो डिडक्शन आप ऑप्शन ए 3.8.1 ए को पढ़ोगे तो क्लियर मेंशन है
नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड ऑफ जॉइस्ट बीम पोस्ट ETC एंड ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर each, and no additional shall be made for reveal, jam, soffit, seal, etc. of these opening, nor for finish to plaster around ends of joist beam post etc. मीन्स ये कहना ये चाहता है कि अगर आप इसे सील का या जैम का या सॉफिट लेवल का प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं, प्लास्टिक क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले आपको ओपनिंग एरिया देखना है। मीन्स अगर आपका ओपनिंग एरिया जो है, ओपनिंग एरिया कैसे होगा, एंड टू एंड, ये जो विंडो का जो साइज है, इस विंडो का ये पूरा इसका एल ले लो और इसका हाइट एरिया निकालते हैं। अगर 0.5 मीटर स्क्वायर अगर है तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड ऑफ जॉइस्ट बीम पोस्ट बीम इफ ओपनिंग एरिया एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर। मीन 0.5 मीटर स्क्वायर से एक्सीड अगर नहीं करता है तो कोई भी डिडक्शन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्लियर है। फिर चलेंगे दूसरा कंडीशन इसका बी देखते हैं। डिडक्शन फॉर ओपनिंग एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट not exceeding 3 meter square each shall be made as follow, and no additional shall be made for the reveal, jam, etc. this opening। अगर आपका ओपनिंग एरिया 0.5 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो पहला केस हमारा क्लियर है, ये नंबर, कि अगर ओपनिंग एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर को क्रॉस नहीं करता है तो हम लोग कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। मीन्स अगर केवल वो छोटा वाला जो पार्ट है, अगर उसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर नहीं है, तो अगर इनकेस अगर इस वाल में कोई भी अगर ओपनिंग नहीं होता तो हम उसका डिडक्शन नहीं करते। ठीक है, क्लियर है। नाउ दूसरा केस है कि 0.5 से 3 मीटर का एरिया अगर लाई करता है तब हम लोग उसमें क्या करेंगे। तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है कि अगर दोनों फेस वाल जो है अगर सेम प्लास्टर का है, सेम प्लास्टर मतलब उसके थिकनेस अगर बाहर और अंदर के दोनों के थिकनेस अगर एक है, मतलब 12 mm का प्लास्टर बाहर भी है और इंटरनल भी 12 mm का प्लास्टर है, तो एक साइड में हम लोग उसका डिडक्शन करेंगे। ओके, अगर 0.5 से और 3 मीटर स्क्वायर के बीच में कोई ओपनिंग लाई करता है और उसके प्लास्टर की थिकनेस सेम है तो किसी एक पोर्शन के लिए हम लोग उसका ओपनिंग माइनस करते हैं, किसी एक पार्ट के लिए, माने आउटर के लिए कर ले या इनर के लिए कर ले, तो एक के लिए कर दें। ओके, सेकेंड बोलता है, सेकेंड आप पढ़ के आप देख लेना, और सेकेंड का मैंने एक आपको सारांश बता दूँ। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या है कि अगर प्लास्टर मटेरियल जो है डिफरेंट टाइप के प्लास्टर है, अगर दोनों का प्लास्टर का थिकनेस अगर अलग अलग है, प्लास्टर का थिकनेस अगर अलग है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड के लिए अगर उसका एरिया ओपनिंग एरिया का 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर में लाई करता है तो दोनों अंदर और बाहर के एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ओपनिंग एरिया है उसका 50% एरिया हम लोग दोनों साइड में से माइनस करते हैं। ठीक है, बट इसमें एक और केस है कि अगर इसका जो है जो सील लेवल है, अगर विंडो का जो फिटिंग्स है, अगर विंडो के फिटिंग्स कहने का ये विंडो का फिटिंग्स है और ये हमारा सील है, ये हमारा जो है सील का पूरा ये चौड़ाई है। अगर ये केस अगर ये विंडो का सेंटर पे है, अगर सेंटर पे है तो हम लोग इस ओपनिंग एरिया का 50% अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी माइनस करेंगे। अगर ये जैसे आउटर साइड में, ये हमारा आउटर साइड में है विंडो, देखो ये आउटर साइड में हमारा विंडो है, तो मीन्स इसमें क्या है कि उस पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे लेस एरिया उधर छूटा हुआ है। उस केस में क्या होगा कि प्लास्टर की क्वांटिटी जब निकालेंगे तो बाहर वाले के लिए हम लोग क्या है कि उसके माइनस हम लोग करेंगे। बाहर वाले के लिए जो ओपनिंग एरिया में माइनस होगा, बट अंदर वाले का ओपनिंग एरिया में हम लोग उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये केस टू है when two face of wall are plastered with different type of plaster, or if one face is plastered and the other pointed, direction shall be made from the plaster or pointing on side on which width of reveal is less than that on the other side, but no deduction shall be made on the other side। ओके, उसके बाद है डिडक्शन, यहाँ देखिए, where width of reveal on both face of wall are equal, deduction of 50% of area opening on each face shall be made
फ्रॉम एरिया ऑफ प्लास्टर पॉइंटिंग एज द केस। मीन्स कि अगर खिड़की का पोजीशन है सेंटर पे है और उसका सील का जो है दोनों तरफ से इक्वल स्पेसिंग पे छूटा हुआ है, उस केस में हमारा प्लास्टर का क्वांटिटी निकालेंगे तो बाहर और अंदर के प्लास्टर क्वांटिटी के लिए 50% ओपनिंग एरिया का हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है। अब पॉइंट 3 है, व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर अगर है उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक फेस का है प्लास्टर, दूसरा फेस प्लास्टर नहीं है, उस केस में हम लोग बाहर वाले प्लास्टर जो किए हैं उसका जो ओपनिंग एरिया आएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है। और 4th नंबर में है व्हेन विड्थ ऑफ डोर फ्रेम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल। अगर डोर फ्रेम, ये हमारा डोर फ्रेम है, अगर ये थिकनेस ऑफ वॉल, अगर ये डोर फ्रेम जो है अगर इसका थिकनेस यहाँ तक होता पूरा, मीन्स इसको कवर कर लिया रहता, तो उस केस में हम लोग डिडक्शन जो है कोई भी डिडक्शन नहीं करते। ठीक है। when width of door frame is equal to thickness of wall or is projecting beyond thickness of wall, full deduction for opening shall be made from each plaster face of the wall। अगर इसमें क्या है कि अगर पूरे विड्थ में अगर है तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम लोग उसको प्लास्टर की क्वांटिटी देते हैं। अगर पूरे में अगर डोर फ्रेम अगर यूज हो रहा है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितना एरिया आएगा उसका डिडक्शन कर देंगे। ठीक है। लास्ट है इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ एरिया एबव 3 मीटर ईच, डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग ऑन ईच फेस बट जैम सॉफिट एंड सील शैल बी मेजर्ड। अगर ओपनिंग एरिया हमारा 3 मीटर से अगर ज़्यादा आ गया, अगर सपोज ये डोर है, ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ, ये डोर है, तो ये डोर का एरिया अगर 3 मीटर से ज़्यादा अगर हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जैम सॉफिट और सील लेवल पे अगर प्लास्टर किए हैं तो उसका एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। उस एरिया को हम लोग माइनस करके जैम का, सॉफिट का, सील लेवल का, प्लास्टर का क्वांटिटी एक्स्ट्रा क्लेम करते हैं। ओके, तो ये था IS 1200 पार्ट 12 के अकॉर्डिंग प्लास्टर का मेजरमेंट करना है। इस बेस पे हम लोग BOQ और बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक है। अगला वीडियो में मैं आपको एक मेजरमेंट के साथ वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।